वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जिनके आज बर्थडे है। मोहम्मद हुसैन, इसके बाद जी अमानत अकरम की बर्थडे है, तलहा खान, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, शेख रेहान, मोहम्मद हसन और तलहा मलिक। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। चलें जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको बताने हैं आज के भाव। रेट लिस्ट है जी अफशां के पास, जो कि बाहर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं जी आज के रेट। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल की वजह से अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और फल और सब्जी बेसिक बुनियादी चीज़ होती है जिसकी कीमत में सबसे पहले इजाफा कर दिया जाता है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि रास्ते नहीं हैं शहरों तक इन सब्जियों और फलों को पहुँचाने के लिए, उसमें एक मुश्किल आ रहा है। और दूसरा, इनकी फसलें जो है तबाह हुई हैं सैलाब की वजह से, उसकी वजह से भी फल और सब्जी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। सब्जियों की कीमतों के हवाले से आपको बताऊँ तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी जगहों पर ये मिल भी नहीं रहा है। इसकी सरकार की जान से कीमत 140 रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 250 से 300 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज की सरकार कीमत 70 है, लेकिन ये 120 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकार कीमत 215 है, लेकिन ये 280, जबकि अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 460 है, लेकिन ये 600 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की सरकार कीमत 80 है, लेकिन ये भी 150 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 260 है, लेकिन ये 290, जबकि करेलों की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये 280 रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडों की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये 250 से कहीं कम में फ़रोख्त में दिखाई नहीं दे रहे। फूल गोभी की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये भी 250 से 260 रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों के हवाले से भी आपको बताएं तो आम की सरकारी कीमत जो है रखी गई 290 रुपये रखी गई है, लेकिन ये 330 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आम चौसा की सरकारी कीमत 310 रुपये है, लेकिन ये 340, जबकि सेब और केले की सरकारी कीमत जो है 300 और 200 रखी गई है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स जो है 10-20 रुपये इजाफे के साथ बेचे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगा जो है अंगूर बेचा जा रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत जो है 300 है, लेकिन ये बाज़ार में 500 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अमरूद की सरकारी कीमत 215 है, लेकिन ये 240 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आम हो, फल हो, कोई भी फल हो या सब मौसमी सब्जियां हो, तमाम की कीमतें जो हैं
बहुत ज़्यादा इजाफे के साथ बेची जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई इन्हें चेक करने वाला नहीं है, तो ये भी अपनी कीमत बढ़ा कर बेच रहे हैं। जबकि जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि मंडी में हमें बहुत ज़्यादा कीमतों में मिल रही हैं, तो जिस कीमत पे हमें मिलेगी हम भी उसी कीमत पे बेचेंगे, तो इन्हें रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। जबकि शहरी इन कीमतों से मजबूर हो चुके हैं और परेशान भी हो गए हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया जी आज का मौसम कैसा होगा जी, ये हमने आपको बताना है जी, रेट लिस्ट हमने आपको बता दी। अच्छा जी, अब मौसम की कुछ सूरत हाल ये है कि बारिश की भी प्रेडिक्शन है कल ख़ास तौर पर, बट अभी का आज का मौसम कैसा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मौसम की सूरत हाल हम आपको बता, और अभी मानसून चल रहा है ना, सो ये होता है कि कभी बारिश, तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन होती है लेकिन बारिश हल्की हो जाती है, और जब कभी हल्की बारिश की प्रेडिक्शन हो तो आपके सामने हालात ये भी होते हैं। तो देख लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। हमें ज्वाइन करिए हमारी रिपोर्टर समरा इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज के हवाले से क्या अपडेट है। एंड यस, क्योंकि कल की छुट्टी भी है सब लोगों को, तो कल के मौसम की क्या अपडेट्स हैं जी समरा? जी है ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो सुबह से ही सूरज और बादलों के माबैन आँख मचोली का सिलसिला जारी है। मतलब जिसवी तौर पर अबर आलूद है। जब आसमान पर बादल आते हैं और आसमान बादलों की लपेट में आता है तो हवाएं जो हैं वो ठंडी महसूस होती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज जलवागर होता है तो फिर से हब्स और तपिश का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। इस वक्त शहर में 5 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन अटकेलियां जारी रहेंगी। दिन भर मौसम इसी तरह से रहेगा, कभी आसमान पर बादलों का बसेरा होगा तो कभी सूरज का राज होगा। आज महकमे मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश के कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि इतवार और पीर के रोज शहर में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। आज दिन के औकात में मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा, जबकि शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। गरज चमक के साथ इतवार और पीर के रोज़ बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब बारिश होगी तो मौसम जो है वो फिर से पहले की तरह जो है वो खुशगवार हो जाएगा। लेकिन आज और कल गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी और बारिशों के दौरान खासकर शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील की जा रही है कि दौरान बारिश जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और साथ ही साथ बिजली की खंभों और तारों से दूर रहें। और इसी के साथ साथ इंतजामिया और इदारों की जानिब से जिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का कहा जा रहा है बारिश के दौरान। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद थी समरा, जिन्होंने आज के मौसम की सूरत हाल हमें बताई। सो मौसम की सूरत हाल ये है कि बारिश के इम्कानात है और बारिश के साथ साथ अच्छी खबर ये है कि मौसम भी खुशगवार रहेगा। सो आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी सबसे पहले जी स्पेशल दिन है, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, तो वो बड़ा आपका अच्छा रहेगा जी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ, सैलाब, ज़लज़ले, ये जो तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हम मौसम की तब्दीली के साथ साथ ऐसी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। गर्मी का जो है वो सिलसिला अब आपको लग रहा है थोड़ा थम रहा है। लास्ट ईयर अगर हमने देखा सर्दी का स्पेल बहुत ज़्यादा कम रहा, तो ये चेंजेस आ रहे हैं। इन चेंजेस के पस पर्दा जो हैं वो क्या क्या महरक़ात हैं, आगे आने वाले टाइम में मौसम के हवाले से क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं और हमें किस तरह से महफूज रहना है, हमें अभी से क्या क्या तैयारियाँ करनी है, इस पर हम बात करेंगे। माहिर माहौलियात है सारा आसिफ, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम अना। थैंक यू सो मच सारा। ये तो हम बहुत देर से कह रहे हैं कि अब हमें तैयार रहना है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने गर्मियों को सर्दियों को तब्दील होते देखा, अब सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है। अब जो भी चीज़ आ रही है ना वो अपनी शिद्दत के साथ आ रही है। अगर बारिश हो रही है शिद्दत के साथ हो रही है, गर्मी आ रही है शिद्दत के साथ आ रही है। सो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो इतनी तेज़ी से आ रही हैं, इसकी वजूहात ज़रा बता दें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो जो क्लाइमेट चेंज हम बहुत सुनते हैं और मौसमियाती तब्दीली जिसको हम कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। एक हमारा एक नेचुरल वेदर कंडीशंस होती हैं जिसको हम नेचुरल चेंज ऑफ वेदर कहते हैं, जो हम बचपन से एक्सपीरियंस करते थे कि जी गर्मी आई फिर सर्दी आई, तो वो एक नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होता है। जब ज़मीन सूरज की जो रोटेशन है उसकी बेसिस पे आपका दिन और रात का फ़र्क होता है, उसी तरह आपके समर और विंटर के वेदर भी डिफ़ाइन होते हैं। मगर जो मौसमियाती तब्दीली है इसमें ये होता है कि आपके पास ओवर द डेकेड्स और मिलियन ईयर्स, इट्स नॉट लाइक अ सिंगल ईयर, सॉरी एक्सक्यूज़ मी,
और इट्स नॉट लाइक आप कहें कि 4-5 साल पुरानी बात है, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ तकरीबन 30 साल या मज़ीद सालों से आ रही हैं, जिनको हम इग्नाइट करते हैं ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स। पहले अगर मैं 50 साल पहले की बात करनी शुरू करूँ तो हमारे पास जितनी भी अभी फॉसिल फ्यूल बर्निंग्स की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स नहीं थे, देवर टू फ्यू कार्स ऑन द रोड्स। मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, हमने इंटरवेंशंस क्रिएट कर ली। उन इंटरवेंशंस ने नेचुरल प्रोसीजर्स के साथ जब आके बाइसेक्ट करना शुरू किया, उनकी वजह से आपके पास ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आने लगीं। 2010 में हमने फ्लड्स का एक छोटा स्पेल एक्सपीरियंस किया था, मगर वो चूँकि साउथ पंजाब का एरिया था। मुझे याद है मैं ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स मुल्तान, डेरा गाजी खान, और लोगों के घरों की छतों के लाइक 11-11 फुट तक पानी का लेवल था मुजफ्फरगढ़ में। It was alarming at that very time, and we knew that it's going to happen. And then there were, previously we had earthquakes as well. So आपको जो natural courses हैं वो साइंस देते हैं कि you are moving towards bigger disasters. Yes. तो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ एक दिन में या एक साल में नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में भी हमें ये तब्दीलियाँ ज़्यादा तेज़ी से रूनुमा होती नजर आएंगी, उसकी तरफ जाएंगे। बट अभी ये जो सैलाब की सूरत हाल है, ये किस तरह से मुतासर तो कर रही है, लेकिन ये खौफनाक हो सकती है आने वाले टाइम में मज़ीद। बिल्कुल हो सकती है। मैं अब कुछ रिसर्च पढ़ रही थी और मुझे देखकर बहुत ही आई वाज डिवास्टेटेड टू लर्न के हर 15 साल के बाद पाकिस्तान विल एक्सपीरियंस सिमिलर काइंड ऑफ सुपर फ्लड्स। इट्स नॉट लाइक आई एम ट्राइंग टू थ्रेटन एनीबॉडी और आई एम ट्राइंग टू create a fear, but it is what it is, and the looming effect is very much there. और इसके अलावा हम बात करें कि जो अभी हमने दरियाए रावी में people are excited, I'm really heart felt कि लोगों के घर चले गए हैं, ज़मीनें चली गई हैं। It's really devastating to see that, heart wrenching. मगर फ्लड प्लेन के ऊपर आपने इतनी इंक्रोचमेंट की हुई है, उसके अंदर आप ये मत समझें कि पिछले 10 साल में अगर कहीं सैलाब नहीं आया था तो नहीं आएगा। हो सकता है कि अगले साल रावी बिल्कुल खुश्क हो जाए, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि पानी नहीं आएगा। इसी तरह के सिमिलर इवेंट्स आप हर डेकेड के बाद एक्सपीरियंस करते रहेंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेटिव ड्यू टू द एक्सटेंसिव चेंजेस इन द क्लाइमेट। ठीक हो गया। कितने ख़तरात हैं, हम अगर ख़ास तौर पे बात करें कि बहुत ज़ाहिरी बात है, इसी आबो हवा में रहना है, इसी आबो हवा में सांस लेना है, हर बदलते मौसम के साथ क्या इंसानों के लिए भी उतने ख़तरात जुड़े? बिल्कुल ऐसे ही हैं, बहुत ख़तरात जुड़े हैं, क्योंकि हमने इसी मौशरे में रहना है, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी क्लाइमेट में जीना है। हमारे सारी की सारी जो भी चीज़ें वो एसोसिएटेड हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इट्स नॉट पाकिस्तान ओनली, इट्स द इंटायर वर्ल्ड विच इज़ एट द रिस्क ऑफ द क्लाइमेट चेंज। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, हम चूँकि ऐसी जोग्राफिकल सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि हमारे इर्द गिर्द हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वी हैव हाई राइज जो भी हमारे पहाड़ हैं यहाँ पे, फिर वी हैव अदर एरियाज़, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पाकिस्तान बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में। डिज़ास्टर रिस्क इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान का जो 18वां नंबर है आउट ऑफ 191। सो आई थिंक इट्स प्रीटी अलार्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और हमारी जितनी भी लाइव्स हैं वो डिपेंडेंट हैं टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। सही। अब साथ साथ ये वाला मौसम ख़त्म होगा तो स्मॉग का ख़तरा कितना, क्या इस दफ़ा हम स्मॉग की सूरत हाल भी ज़्यादा वर्स देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि नोशन कुड भी कि बहुत बारिशें हुई हैं तो हमारे पास सेटल करेगी जो भी कार्बन एमिशंस हैं, मगर जैसे ही आपके पास जो अमाउंट ऑफ एमिशंस हैं दे आर नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इट इज़ वेरी मच देयर। तो जब आपकी ट्रांजिशन होती है, जितना भी आपके पास पर्टिकुलेट मैटर है वो हवा में जब ठहर जाएगा, इट विल गेट इंट्रैप्ड विद द फॉग इटसेल्फ एंड स्मोक क्रिएट होगी। तो हमारे पास मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ये स्मॉग, ये मौसम की तब्दीली क्या हमारे ऊपर असरात मुरतब करती है? उसके लिए हमें तैयार रहना है। बिल्कुल करती है। अभी अगर मैं फ्लड्स की बात करूं तो आई थिंक जो लोग अफेक्ट नहीं हुए, दे आर ऑल्सो गोइंग टू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा। आप एम्पथाइज करते हैं अपनी नेशन के साथ, लोगों के घर चले गए हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, माल मवेशी ख़त्म हो गए हैं। आई थिंक आई वोक अप वन डे एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई एम स्लीपिंग इन माई बेड पीसफुली, व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीपल जिनके पास घर नहीं है। Exactly. तो मेंटल ट्रॉमा इज़ वेरी मच देयर। पहले तो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं एंड देन फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस आर देयर। व्हेनेवर फ्लड्स हैपन देयर आर लॉट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन इश्यूज। आप देखें कि वही पानी है आपके पास, सैलाब के पानी के अंदर मच्छर, मक्खियाँ, सो डेंगू, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। So water and sanitation hygiene is going to remain the primary challenge. Post flood effects, and then definitely followed by the other air quality deteriorations. जब हम figure out करेंगे smog आएगी तो वो other health issues होंगे. So ये parallel challenges होंगे हमें as a human.
ओके, अच्छा, अब क्या करना है हमें आने वाले टाइम में? माहौल को एक तो हमने साफ सुथरा भी रखना है और ये जो चैलेंजेस अब हमारे सामने हैं इसके लिए भी तैयार रहना है। सबसे पहले हमें साफ सुथरे माहौल का चैलेंज है जिसमें हमने रहना है, जिसमें हमने सांस लेना है। अगर हम अच्छे माहौल में सांस ही नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बीमार ही होंगे। तो अपने माहौल को साफ रखना है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू कमेंड यू कि आप इतना अच्छा ये प्रोग्राम कर रही हैं। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, मैं चाहूँगी कि इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। आप कोशिश करें कि आप कोई सॉलिड वेस्ट क्रिएट ना करें। अपना जो भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरीके से मैनेज करें कि आप इर्द गिर्द के माहौल को गंदा ना करें। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी की, मुझे लगता है पॉलिसीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट दैट मैडम CM आर डूइंग रियली ग्रेट एट एवरी फोरम। और उस हवाले से मैं ये एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो एक कंसोर्शियम बनाया जाए। जैसे जितने भी कंट्रीज़ जो कि वल्नरेबल हैं इस पूरे खत्ते के अंदर, उनको एक टेबल पे बिठाया जाए, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए और एक इंटीग्रेटेड फोरम, कोऑपरेटिव फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए। पाकिस्तान जो कि बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है, यहीं से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अभी मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो सैलाब ज़दा इलाकों में रूडा इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है और रूडा स्पेशल अपनी जो है वो वहाँ पर जाके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, सैलाब ज़दा लोग हैं, उनकी हेल्प की जा रही है, प्रॉपर खैमे लगाए जा रहे हैं। अब उनकी हेल्प किस तरह से की जा रही है, डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव फातिमा खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं रूडा की इन काविशों को। सरा डिटेल में बता दीजिएगा किस तरह से जो मुतासिरा इलाके हैं वहाँ पर जाके रूडा जो है मुतासिरीन की हेल्प कर रहा है। खाने पीने का सामान, अद्वियात, शेल्टर किस तरह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप ऑन बोर्ड। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त अपनी भरपूर कोशिशों से सैलाब ज़दगान के लिए जो भी मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो पूरी कर रहा है। और इसमें हमारी सारी टीम, हमारी सारी सीनियर मैनेजमेंट CM साहिबा के विजन को सामने लेके चलते हुए हमारे CO साहब इमरान अमीन साहब जो कि बड़े लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये रूडा की एक रूडा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम CSR नहीं, अब इसको रूडा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देना चाहते हैं। हमने जो सैलाब के मुतासरीन इलाके हैं, उन मुतासरा इलाके हैं, उनका कंप्लीट दौरा किया है। हमने उनमें जाके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोगों से, बुजुर्गों से, ख़वातीन से, बच्चों से, बीमारों से, सबसे गुफ्तगू की है और हमने उनकी ज़रूरियात पूछी हैं। खाने पीने की उनको इतने मसाइल इस वक्त नहीं आ रहे बिकॉज माशाल्लाह हमारे मुल्क में जो जज्बा है खैरात का, जो जज्बा है मुखैर का, चैरिटी करने का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत पंजाब ने CM साहिबा के जो मोबाइल मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, मैंने वो भी विजिट किए हैं कुछ कैंप के अंदर, जिस तरह फखराबाद का कैंप है। इट वाज एन एब्सोल्यूट तसल्ली एंड एब्सोल्यूट प्लेजर टू सी कि किस तरह हमारी CM साहिबा की कोशिशें जो हैं वो डोर टू डोर एंड नुक टू नुक एंड कॉर्नर टू कॉर्नर पहुंच रही हैं। अब जो बड़े कैंप हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अफराद की तादाद है, उनके लिए हम लोगों ने रज़ाइयों का, कंबलों का, तकियों का, मर्दाना गर्म कपड़ों का, जनाना गर्म कपड़ों का, ख़वातीन के कपड़ों का, ख़वातीन की हाइजीन किट्स का, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया और तौलियों का इंतज़ाम किया है। और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद खुश्क डब्बों का दूध, खुश्क दूध, बच्चों की, अब नौनिहालों की भी हम जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके मुतल्लिक भी हम तवज्जो दें बिकॉज इस वक्त तो हम बड़ी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने के अंदर मसरूफ़ थे। ठीक है फातिमा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और किस तरह से सैलाब ज़दगान की वहाँ पर हेल्प रही है, सैलाब ज़दा इलाकों का विजिट किया जा रहा है, जो जो चीज़ें वहाँ पर लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी मेहमान सारा हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। ताहिर की तरफ चलेंगे जो कि इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हैं। तो दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ख़तरा कितना है जी, और इंतज़ामिया कितने मुतहरिक है। ताहिर, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं, इस टाइम क्या है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी जब गुज़िश्ता जुम्मे अपनी तारीखी इसने हद अबूर की 37 साल की 2,20,000 क्यूसिक, उसके बाद मुसलसल ये दरिया कम होता रहा, इसका पानी, इसकी सतह मुसलसल कम होती रही और परसों ये 49,000 क्यूसिक तक महज रह गया था। लेकिन कल इसमें दुगना इजाफा हुआ और 1 लाख की जो हद है वो इसने कल अबूर की, और आज अब इस वक्त की जो सूरत हाल है शादरा के मुकाम पर 1,12,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला है और ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो इस वक्त शादरा के मुकाम पे है। इसी तरह रावी साइफन के करीब 1,14,000 क्यूसिक और जसड़ के मुकाम पर, वो मुकाम जहां पानी भारत की हदूद से पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहां 72,000 क्यूसिक के लगभग का रेला है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। PDM और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा मजीद भी 5 रोज़ तक बारिशें मतवक्को हैं और बलाई इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं। भारत की तरफ भी हिमाचल प्रदेश जहाँ से ये दरिया आ रहा है, भरती पंजाब, वहाँ भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, वहाँ भी बारिशें हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दरिया की जो सतह है उसमें मजीद इजाफा भी मतवक्को है। जी ठीक है जी ताहिर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट किया। सारा आसिफ की तरफ में चलूँगी। सारा, अब हमने माहौल को बचाना है, अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाना है, हमने अपने माहौल को किस तरह से साफ़ रखना है, हमने ये जो तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें, कैसे करनी है? अच्छा जी, सबसे पहले तो पॉलिसी लेवल के ऊपर मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि मास्टर प्लानिंग और लैंड यूज़ प्लानिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास हर एक जोनिंग आप कर लें, जोन डिफाइन कर लें। जैसे फ्लड प्लेन जोन मैपिंग एक होती है, वो कर ली जाए। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हर जोन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो वल्नरेबल है। आपके पास किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने बस उसी को सेफ रखना है और उसके लिए आपको पता क्या करना है। और फिर आपने जब जोन डिफाइन कर लिए कि इंडस्ट्रियल जोन क्या है, कमर्शियल क्या है, रेजिडेंशियल क्या है, उन पर्टिकुलर जोन्स के अंदर फिर कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। आपके पास वहाँ पे उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। ये तो हो गया मास्टर प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग की तरफ, विच इज़ गोइंग टू टेक अस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल लेवल के पर बात करें तो आई थिंक एनर्जी एफिशिएंट होने की ज़रूरत है हमें। वी शुड मूव टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन में माइंडफुल होने की ज़रूरत है, कारपूल की तरफ जाना चाहिए। अभी जैसे ATRs हैं हमारे पास, रैपिड मैस ट्रांजिट सिस्टम्स आ रहे हैं, तो आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई टू यूज़ दैट एंड शुड यूज़ लेसर कार्स। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे जाएं आप। 3R उसको हम एनवायरनमेंट की ज़बान में कहते हैं, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। तो आप ऐसा अगर हम हर बंदा अपने इंडिविजुअली इस चीज़ को देखेगा तो आपके पास एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनेगा। फिर इसके अलावा रिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को काटना कम कर दिया जाए, दरख्त लगाने शुरू कर दिए जाएँ। और आपके पास जो कार्बन सिक्वेस्टर्स दरख्त हैं, वो हम हर दफ़ा बात करते हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी तरफ फोकस किया जाए। ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी माहौलियाती तब्दीलियों को फाइट करने के लिए। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, और अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें महफूज माहौल में रह सकेंगी, साफ़ सुथरी आबो हवा में सांस ले सकेंगी। और ये आज से है, जहाँ कहीं हुकूमती सतह पर काम किए जा रहे हैं वहीं इंडिविजुअल्स का रोल बहुत अहम है। हमें भी समझना है, हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें भी अपने इर्द गिर्द पौधे लगाने हैं और इसके साथ साथ अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने में। जो जगह जगह हम कूड़ा फेंक देते हैं, कूड़े को आग लगा देते हैं, ये हमारे एंड से प्रॉब्लम है। और इस चीज़ को अगर हम वक्त पे समझ गए तो ना सिर्फ आज हम अच्छी हवा में, अच्छी आबो हवा में सांस ले सकेंगे, बल्कि आने वाली नस्लें भी हमारी महफूज रह सकेंगी। सारा, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमारी और आपकी मुलाकात कल होनी है, लेकिन इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें अपने नाम अपनी पिक्चर्स के साथ भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाया करेंगे जी। इसके लिए जी आपने करना क्या है, नंबर दिखा दें स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें पिक्चर्स भेज दें, व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और अपनी पिक्चर, और कल के प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। फीडबैक के लिए जी हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर ना सिर्फ आप फीडबैक देख सकते हैं बल्कि आप अपनी सजेशन भी हम तक पहुँचा सकते हैं। कोई टैलेंट है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा हम आपको भी बनाएंगे इंशाल्लाह लाज़मी जी। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।